पहाड़ी पर पूरे शहर को देखती हुई एक पुरानी और खाली हवेली थी। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, एक परिवार के दुखद अंत की, जिनकी आत्माएं अब भी उसकी दीवारों में कैद थीं। कहते हैं अंधेरी रातों में उनके रोने की आवाज़ें खाली कमरों में गूंजती थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय उन बहादुर लोगों के जो इन कहानियों को चुनौती देना चाहते थे और अपने डर का सामना करना चाहते थे। हवेली एक भूले हुए समय की निशानी की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं। एक रात 4 दोस्त जवानी के जोश में उस भूतिया हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। वे जवान थे, उनकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उनके दिल उत्साह और डर के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे हवेली के पास पहुंचे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत बड़ी लग रही थी। जंग लगे दरवाजे अजीब आवाज करते हुए खुले, मानो चेतावनी दे रहे हों, और दोस्त बगीचे में घुसे। हवा भारी हो गई, सड़ांध और किसी की नजरों के बोझ से भरी हुई। वे कांपने लगे। उनकी हंसी अब धीमी फुसफुसाहट में बदल गई थी। उनका साहस हवेली के करीब आते ही कम होता जा रहा था। अंदर हवेली अंधेरी और शांत थी। हवा धूल और नमी की गंध से भरी हुई थी। वे कमरों को देख रहे थे। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई मकड़ी के जालों और कोनों में नाचते सायों को दिखा रही थी। दालान के आखिर में एक कमरे में उन्हें एक पुराना रोटरी फोन मिला, जिसका काला रंग उखड़ा हुआ था। वो वहां अजीब लग रहा था, मानो किसी ऐसे फोन कॉल का इंतजार कर रहा हो जो कभी नहीं आया। अचानक फोन बज उठा। उसकी तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे उनकी रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक दोस्त ने कांपते हाथों से सावधानी से फोन उठाया। यहां से चले जाओ, जब तक तुम जा सकते हो। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, लाइन कट गई। उसी समय उन्होंने उसे देखा। सफेद रंग के कपड़ों में एक औरत, उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुईं। वो दालान के आखिर में खड़ी थी। उसकी आकृति धुंधली सी थी, मानो वो उनके वहम का हिस्सा हो। उनके दिल दहशत से भर गए। उनका खून ठंडा पड़ गया। बिना कुछ कहे वो मुड़े और भागे। उनका डर उनके कदमों को तेज कर रहा था। वे अंधेरी हवेली में दौड़े, दालानों में ठोकर खाते हुए, उस भूतिया साया और उस भयानक माहौल से बचने के लिए बेताब। आखिरकार वे हवेली से बाहर निकलकर रात में भागे, हांफते हुए। वे कभी वापस नहीं गए। उस रात की याद हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। भूतिया हवेली वैसे ही रही, पहाड़ी पर एक खामोश पहरेदार की तरह। उसके राज उसकी ढांती दीवारों के भीतर सुरक्षित रहे। और कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें अब भी फोन की धीमी सी घंटी सुनाई देती थी, अलौकिक के साथ उनकी मुलाकात की एक भयानक याद।